हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मजीद साइंस क्लासेस। सो अब हम डिस्कस करेंगे अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन को। सो अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन दोनों ही रिएक्शन अमीन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं RnH2 प्राइमरी अमीन लेते हैं और इसके हम रिएक्शन करवाते हैं अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मीन्स अल्काइल हैलाइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। तो हमने लिया RX लाइक CH3Cl हमने लिया। जो रिएक्शन है वो बेस की प्रेजेंस में होती है। स्ट्रॉन्गर बेस लेना होता है हमने। क्यों लेना होता है स्ट्रॉन्गर बेस? बिकॉज जो अमीन है वो भी एक बेस है और यहाँ पे भी हमने बेस लिया। अगर ये बेस इस बेस से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हमारी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करेगी। सो दैट्स वाई हमने स्ट्रॉन्गर बेस लेना होता है। लाइक पिरिडीन हम ले लेते हैं तो होगा क्या बेसिकली यहाँ से नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मीन्स ये क्या करेगा, जहाँ पे भी इसको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा ये वहीं पे अटैक करेगा। कार्बन हमारा क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। तो जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा कार्बन के ऊपर और जो क्लोरीन है वो लीव कर जाएगा। क्लोरीन क्या है यहाँ पे Rn। नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया और बॉन्ड किया CH3 के साथ। CH3 के साथ Cl भी जुड़ा हुआ है। अब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन है इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3, 4, 5। सो दैट्स वाई यहाँ से जो क्लोरीन है वो बाहर निकल जाएगा। इसको आप फर्स्ट स्टेप में भी निकाल सकते हो। Cl नेगेटिव है वो हमारा बाहर निकल जाएगा। अब जो Cl नेगेटिव बाहर निकला ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा जहाँ पे भी इसको पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज दिखाई देगी। लाइक जो हाइड्रोजन है वो ईजिली लीव कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर कर। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करने के लिए बाहर निकलेगा और ये हमारा बन जाएगा यहाँ से RNHCH3 मीन्स सेकेंडरी अमीन की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पे और HCl हमारा बाहर निकल जाएगा। क्लियर? ये था हमारा अल्काइलेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का यूज़ किया है। अगर हम असाइलेशन करवाएंगे तो हमारे पास एसाइल ग्रुप होगा। सो रिएक्शन कैसे होगी एसाइलेशन के केस में? हम कोई भी अमीन लेते हैं, लाइक हमने लिया इन केस ऑफ एसाइलेशन रिएक्शन C2H5 इथेनामाइन ले लेते हैं हम, है एक ही R ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं असाइल ग्रुप के साथ। असाइल ग्रुप हमारा होता है RC डबल बॉन्ड Cl। यहाँ पे जो R ग्रुप है इसको आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक CH3 भी ले सकते हो, C2H5 लेना चाहो तो C2H5 भी ले सकते हो। क्लियर? सेम प्रोसीजर होगा जैसे हमने ऊपर किया है, वैसा ही सेम मेथड रहेगा हमारे पास। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। कार्बन हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ अटैच है। सो दैट्स वाई जो नाइट्रोजन है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। सो यहाँ से हमारे पास बना C2H5NH। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है C2H5। एक हमारे साथ एक यहाँ पे है क्लोरीन और है यहाँ पे O नेगेटिव। क्लियर? सो अब यहाँ से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो अपना नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन क्या करता है दो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। ऑक्सीजन ने अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र किया और जो हेलोजन है ये बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन बाहर निकला अपने नेगेटिव चार्ज के साथ। सो Cl नेगेटिव बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या बनेगा C2H5NH2 नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है। देन C ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, ये हमारा C2H5। अब Cl नेगेटिव निकला हुआ है। Cl नेगेटिव क्या करेगा, Cl नेगेटिव अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देकर बाहर निकल जाएगा और यहाँ से हमारे पास बनेगा C2H5NH C डबल बॉन्ड O C2H5। अब देखो
ये हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड ONH, मीन्स हमारे पास N इथाइल नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमाइड की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पे, N इथाइल पेनामाइड की फॉर्मेशन हुई। क्लियर। अगर यहाँ पे हम CH3 ग्रुप लेकर चलते तो हम नाम क्या करते, N के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देन हम बोलते N इथाइल इथेनामाइड, N इथाइल इथेनामाइड। क्लियर। अगर हम यही सेम रिएक्शन करवाते हैं किसी दूसरे असाइल ग्रुप की प्रेजेंस में, लाइक हमने लिया एसिटिक अनहाइड्राइड को अगर हम यूज़ करें तब क्या होगा, ये हमारा N इथाइल इथेनामाइड करवाते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, बेस की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब होगा क्या, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन भी हमारा पार्शियल पॉजिटिव है और ये कार्बन भी हमारा पार्शियल पॉजिटिव है, किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है। सो नाइट्रोजन ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे हमारे पास बनेगा C2H5N, ये 2 टाइम जुड़ा हुआ है, एक नीचे एक ऊपर, दोनों मैंने ऐसे जोड़ दिया। हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है, डोनेट किया है बेसिकली। कार्बन के साथ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप। अब और क्या है, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, ये एज इट इज ग्रुप मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। सो यहाँ से क्या बनेगा, C2H5 2 टाइम्स, देन NH, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CH3 एज इट इज, डबल बॉन्ड O। यहाँ से बाहर क्या निकला, यहाँ से बाहर निकला CH3 CO, इस O के ऊपर नेगेटिव, ये ग्रुप हमारा बाहर निकल गया। सो जो ये बाहर निकला है ये इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव बाहर निकला है, ये नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके बाहर निकल जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, C2H5 2 टाइम्स NH, अब नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो गया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ, देन CH3 डबल बॉन्ड O। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, या फिर हम इसको अलग से भी C2H5 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। सो ये हमारा क्या बना, नाइट्रोजन के लोन पेयर एज इट इज़ हैं। अब ये हमारे पास क्या बना, N के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो N डाई इथाइल इथेनामाइड, अब C डबल बॉन्ड O इथेनामाइड। क्लियर, ये रहेगा हमारा इसका नेम। नेक्स्ट, अगर हमें एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ या फिर असाइलेशन मतलब जो एसिड क्लोराइड है उसके साथ हम अमीन की रिएक्शन मतलब एलिफेटिक अमीन की रिएक्शन ना करवा के एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन करवाएं, तब क्या होगा, हम लिखते हैं कोई भी एरोमेटिक अमीन, C6H5NH2 मीन्स बेंजा अमाइन हम लिखते हैं, ये लिया है हमने यहाँ पे बेंजा अमाइन। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, तभी भी सेम प्रोसीजर ही फॉलो रहेगा जैसे हमने अभी किया था। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 सेम रहेगा। ये हमारा एसिटिक अनहाइड्राइड, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन की हेल्प से यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जो रिएक्शन हो रही है हमारी वही स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हो रही है, लाइक पेरिडीन। तो C6H5NH, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ज्वाइन हुआ C डबल बॉन्ड CO, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया ऊपर, देन CH3O C
C डबल बॉन्ड O CH3। अब जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा यहाँ पर, सो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। सो हमारे पास बना क्या है यहाँ से C6H5 NH2 पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O CH3। वही सेम प्रोसीजर है, जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। हमारे पास बनेगा C6H5 NH C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास बना, लाइक इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है N, इसके साथ क्या है H, और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप। अब आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं N फिनाइल N के साथ क्या है फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है N फिनाइल, और ये क्या है इथेन अमाइड, N फिनाइल इथेन अमाइड, या फिर एसिटानिलाइड। एसिटानिलाइड हम ये बोल सकते हैं। जो ये रिएक्शन है जिसके अंदर हम बेंजीन अमाइन की रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, या फिर हम बेंजीन अमाइन की असाइलेशन करवाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेंजोइलेशन। कई बार आपके पास इस नेम से कई बार रिएक्शन आती है और ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर।